जय गुरु जी। संगत जी, आपका स्वागत है गुरु जी के चैनल गुरु जी सत्संग विद गौरव प्राची में। इस चैनल के माध्यम से हम गुरु जी के ब्लेस सत्संग आप तक पहुंचाते हैं। ऐसे ही सत्संग सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन के बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए, जिससे हम जब भी नए वीडियो को अपलोड करें तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए और आप गुरु जी के ब्लेस सत्संग सुन पाए। और संगत जी, अगर आप भी अपने सत्संग सभी के साथ शेयर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखी हुए व्हाट्सएप नंबर या ईमेल आईडी पर हमें लिखकर या क्लियर ऑडियो में भेज सकते हैं। आपका सत्संग भी संगत जी के साथ जरूर शेयर किया जाएगा। तो चलिए संगत जी, आज के सत्संग स्टार्ट करते हैं। जय गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम 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 शुक्राना संगत जी। गुरु जी ने मुझे डेली सेवा बख्शी है शुक्राना सत्संग की। तो आज गुरु जी का मैं शुक्राना सत्संग गुरु जी के सामने बैठकर संध्या बेला में कर रही हूँ। गुरु जी की जोत के सामने जो गुरु जी मेरे से बुलवाएंगे वही ये मैं बोल पाऊँगी, क्योंकि गुरु जी ही हमारी रचना पे बैठते हैं। तो संगत जी, पहले तो गुरु जी का बहुत बहुत अनंतम 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 शुक्राना, क्योंकि गुरु जी जो हमें पहले ही हमें जो कष्ट आने वाले होते हैं, हमारे संकटों से हमें आगाह करते रहते हैं, मैसेज देते हैं। मुझे बार बार मैसेज आ रहा था कि 5 दिन तेरे पे बहुत भारी हैं, अगर बहुत ज़रूरी हो तो ही घर से निकलना। तो संगत जी, मैंने जैसे आपको बताया कि पहले मेरी शुगर 350 हो गई थी एक दिन, फिर बीपी एक दिन बहुत ज़्यादा बढ़ गया था, अभी भी शुगर बहुत ज़्यादा है और बहुत ही और भी बहुत सारे कष्ट हैं मेरे को। तो संगत जी, जैसे कि जहाँ ज़रूरी होता है वहाँ तो हमें जाना ही पड़ता है। जहाँ हम नहीं अपने मतलब रोक नहीं सकते, जहाँ जिसको टाल नहीं सकते। तो संगत जी, बार बार गुरु जी का ये मैसेज भी आ रहा था कि तेरे घर के बाहर किसी ने वो करके रखा, किसी ने मतलब कि जादू टोना जो तक ब्लैक मैजिक किया है, या कुछ चीज़ बाहर गेट के रखी है कि तेरे अंकल का या तेरे बेटे का एक्सीडेंट होने के चांसेस हैं, उन पर कोई क्रिया की हुई है। तो संगत जी, मैंने सोचा कि अब मैं क्या कर सकती हूँ गुरु महाराज, मैं गुरु जी से ही अरदास करें। गुरु महाराज, मैंने तो सब आपको सौंप रखा है, सबकी रक्षा आप करो, हमें नहीं मालूम है, हम तो बस आपके साथ चरणों में बैठे हुए, आप महाशिव हो, आप सब प्रकार से हमारी रक्षा करो गुरु महाराज, रक्षा करो। तो संगत जी, जैसे मैंने बताया कि कल हमें कहीं जाना था, अंकल के साथ ही गए थे। तो पूरे रास्ते में तो ठीक चले गए, वो शुगर मेरी बढ़ी हुई थी, तबीयत तो बहुत ख़राब थी, लेकिन वहाँ जाना भी ज़रूरी था। तो जैसे हम उनके घर के पास पहुँचे गली में, तो हमारी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया। एक्सीडेंट किया, खड़ी स्कूटी के साथ ही हमारी गाड़ी बच गई और स्कूटी वाला भी गिर गया और स्कूटी भी गिर गई, क्योंकि उसने रॉन्ग साइड स्कूटी जो है वो खड़ी कर की हुई थी। तो हमारी गाड़ी को भी काफ़ी डंट पड़ गया। तो ही मेरे मालिक, ये पता नहीं कौन सा बहुत बड़ा कष्ट था, जब बहुत बड़ा एक्सीडेंट था जो हमारे साथ होना था, तो गुरु जी ने इतने छोटे में काट दिया। हे गुरु महाराज, आपका शुक्राना, अनंतम 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 बार शुक्राना, लाख लाख बार शुक्राना। तो जैसे ही हमारी गाड़ी उसके बाद बची, तो गाड़ी को जैसे जंप किया, तो मैं पीछे बैठी थी तो मेरे हाथ में भी लगी थोड़ी सी। तो मैंने बोला, तो अंकल ने बोला कि आप अच्छी तरह से संभल के क्यों नहीं बैठते। तो मेरे मन में यही आया, तभी मैंने अपने साथ बैठी हुई आंटी को बोला कि गुरुजी का मैसेज आया था कि कोई बहुत कष्ट है, अगर ज़रूरी हो तो ही बाहर जाना, और एक्सीडेंट के बारे में भी गुरुजी ने बोला था। तो गुरुजी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। आप पता नहीं कितने बड़े संकट को इतना छोटा करके हमारे जान बचा देते हो, हमें सब कष्टों के से बचा देते हो। हम मैंने कौन से ऐसे कर्म को पिछले जन्मों में ऐसे कर्म किए होंगे, मुझे नहीं लगता कुछ ऐसा हमने ऐसा कुछ अच्छा किया है गुरु महाराज। जो बुरे तो हैं हमारे कर्म, जो इतने कष्ट भोग रहे हैं, लेकिन हमने कोई अच्छा कर्म भी ज़रूर किया है जो गुरु महाराज आपने अपने चरणों के साथ लगाया है। गुरु महाराज अपने साथ जोड़ा है, और आप हर क्षण हमारे अंग संग रह के हमारी रक्षा कर रहे हो, हमारे महाशिव हो, हमारे गुरु महाराज हो। हे गुरु महाराज, इसी तरह हमारी हर संकट से रक्षा करना मेरे भगवान। और संगत जी, जब हम शाम को आए तो इतनी मेरी थकावट भी हुई थी और मेरी शुगर भी बहुत बढ़ गई थी। उधर जहाँ हम गए थे वहाँ पे हमने खाना भी नहीं खाया था, क्योंकि वहाँ हमने खाना नहीं खाना था। तो रास्ते में जो थोड़ा सा मैंने खाया,
तो शाम को मेरी ऐसी हालत हो गई थी कि मुझे नहीं लग रहा था कि मैं जोत भी जला पाऊँगी। नवरात्रों के दिन चल रहे हैं, माता रानी की जोत तो अखंड गुरुजी ने खुद ही जलवाई हुई है, लगाई हुई है, जोत लगाई हुई है। तो वो जोत तो लगी हुई थी, मगर गुरु महाराज, मैंने आके चाय पी और मैं लेट गई, और तब शायद 5 बजे होंगे। तो मैंने सोचा कि आज मैं पूजा नहीं कर पाऊँगी, जोत नहीं मतलब गुरुजी के चरणों में जोत नहीं जला सकूँगी, माता रानी की जोत नहीं जला सकूँगी, आरती नहीं कर सकूँगी। तो संगत जी, पता नहीं कैसे मेरे को इतना एकदम से मैं उठी, और शायद पौने 7 या साढ़े 6 पौने 7 मैंने उठ के जोत भी जलाई, और जो गुरुजी ने मेरे को सेवा बख्शी है शिव पुराण की, और शिव पुराण का भी एक पाठ किया, क्योंकि नहीं तो फिर वो मिस हो जाता, तो गुरु महाराज ने वो भी मेरा मिस नहीं होने दिया। क्योंकि मैं सोचा कि एक पेज ही गुरुजी पढ़ा दो, जो सेवा आपने बख्शी है, तो गुरुजी ने एक पूरा चैप्टर ही पढ़ा दिया, और गुरुजी की माला भी हो गई। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम 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 शुक्राना मेरे मालिक। और सब आपने तुलसी माता को भी जोत जलवा दी, और फिर उसके बाद मैं खाना खा के सो गई। शुक्राना मेरे मालिक, शुक्राना शुक्राना, आप खुद हाथ पकड़ के हमसे हम सब कुछ करवा लेते हो। हे गुरु महाराज, आप इतनी कृपा हम पे करते हो, हमें पता नहीं कलयुग में कहाँ से महाशिव मिल गए हैं। हे गुरु महाराज, आप ऐसी कृपा हम पर करते हैं, ऐसी कृपा करते हैं कि हम तो सोच भी नहीं सकते कि हमें जो इतनी मुसीबतों से आप कैसे बचा लेते हो। हे गुरु महाराज, आपका अनंतम 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 शुक्राना है मेरे मालिक। आप पहले ही मैसेज में सब कुछ बता देते हो। हे गुरु महाराज, अब मैं अपने सत्संग को गुरु महाराज का जो मंत्र जाप से विराम दूंगी, और अब मैं गुरु जी से यही अरदास करती हूँ कि गुरु महाराज, जो मेरा कल का सत्संग है वो मुझे अमृत वेला में ही करवाना। आप यही सेवा मेरे से लेना कि मैं अमृत वेला में आपका शुक्राना सत्संग कर सकूँ। तो संगत जी, तो मैं गुरुजी का अगले नेक्स्ट सत्संग की तैयारी करती हूँ, गुरुजी के मंत्र की जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जो संगत जी ये सत्संग सुने, गुरुजी उनको ब्लेस करें, और प्राची आंटी को भी ब्लेस करें। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम 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 बार शुक्राना मेरे मालिक। थैंक यू गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, गुरुजी ने मुझे डेली सत्संग शेयर करने की सेवा बख्शी है, शुक्राना सत्संग शेयर करने की सेवा बख्शी है। तो आज पहली बार मैं गुरुजी के इस ग्रुप के सामने बैठ के सुबह अमृत वेला में शुक्राना सत्संग कर रही हूँ। मेरे से जो गुरुजी बुलवाएंगे वही आप लोगों तक पहुँचेगा। संगत जी, मैं गुरुजी का सत्संग जो है गुरुजी के मंत्र जाप से शुरू करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, हमारे गुरुजी जो हैं वो इतने ही वो हैं कि महाशिव है, महाशिव गुरु महाराज। संगत जी, आप सच में जानिए, गुरु महाराज जो हैं, जो गुरुजी करते हैं, जो गुरुजी मैसेज देते हैं, वो सब ही ठीक होता है। मेरे को तो पुराने जो ओल्ड संगत है उनके सत्संग भी आते हैं, तो उसमें कई बार ये भी होता है कि नहीं, ऐसा नहीं होता, गुरुजी कोई मैसेज दे रहे हैं, ये कर रहे हैं, ऐसे मैसेज दे रहे हैं कि ऐसा होगा, ऐसा नहीं संगत जी। मगर ये मैंने आजमा कर देख लिया है। मैंने कल वाले सत्संग में भी आपको बताया था कि जैसे मेरे गुरुजी का मैसेज आ रहा था कि एक्सीडेंट का ख़तरा है, ये है, तो चाहे छोटा सा ही, मगर गुरुजी ने कैसे बचाया। गुरुजी ने हमें बहुत बचाया, मतलब छोटा सा ही हमें गाड़ी हमारी लगी, मगर लगी ज़रूर है। इसके बाद गुरुजी मेरे को मैसेज दे रहे थे नवरात्रों में कि मैं अष्टमी वाले दिन तेरे घर आऊँगा, माता के साथ तेरे घर आऊँगा। तो संगत जी, मैंने तो पहले भी शेयर किया कि इन नवरात्रों में मेरे घर में काली माता का बहुत ही सुंदर स्वरूप आया है। इसके लिए माता जी का भी अनंतम अनंतम शुक्राना, और गुरु महाराज का भी अनंतम अनंतम शुक्राना। तो संगत जी, मैं पूरा दिन इंतज़ार कर रही थी कि कोई नहीं आया, कोई नहीं आया। सिर्फ मेरी हेल्प आंटी और हेल्प अंकल के अलावा और कोई यहाँ घर में नहीं आया है। तो जैसे ही 2 बजे तो मेरी भाभी का फ़ोन आया कि हम आपके घर आ रहे हैं। तो मैंने फिर भी सोचा कि वो तो ऐसे ही आ रहे होंगे। तो जब वो आए
तो गुरुजी ने मैसेज दिया था कि मैं तेरे घर आऊँगा, माता माता के साथ आऊँगा और खाली हाथ नहीं आऊँगा। तेरे लिए बहुत सारी खुशियाँ लाऊँगा और तेरे कोई कष्ट अपने साथ ले जाऊँगा। तो संगत जी, वैसा ही हुआ। जैसे ही मेरी भाभी और भाभी की बेटी और उनके बेटा आए, तो जैसे मैं उनको देखा, मैंने तो बड़ा उनको खिलाने की कोशिश की, मगर वो खाना खा कर आए थे सब कुछ। मगर फिर भी मैंने थोड़ा उनको फ्रूट शूट खिलाया और चाय पिलाई। तो मैं समझ गई कि भाभी जो है मेरे लिए करवा चौथ का सामान लेकर आई थी, और उन्होंने मेरे को पैसे भी दिए, और गुरुजी ने मेरे को ये भी सेवा बख्शी कि कल अष्टमी थी और मैं सुबह से इंतज़ार कर रही थी कि कोई कंजक नहीं थी। तो मैंने जल्दी से खीर बनाई और गुरुजी और माता जी को भोग लगाया, और फिर वो मैंने कंजक अभी पूज ली। शुक्राना मेरे मालिक, शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना। मैं नहीं जानती मेरे कौन से कष्ट गुरुजी कैसे काट रहे हैं, मगर वो जब आए तो गुरुजी ने मेरे ये भी मैसेज दिया कि मैं तेरे घर आऊँगा, मुझे पहचान लेना। तो जैसे ही वो बातें कर रहे थे, तो मुझे समझ में आ गया कि ये गुरु महाराज ही हैं। और गुरु महाराज ने बोला था कि जो भी आएगा उनमें मैं और माता रानी होंगे, उनकी मदद करना। तो संगत जी, मुझे समझ में नहीं आया मैं उनकी क्या मदद करूँगी। तो जैसे ही मेरी भाभी बैठी, तो उनके मुँह से ऐसे हाय निकला। तो मैंने बोला क्या बात है? तो उन्होंने बोला मेरे कमर में और टेलबोन में बहुत दर्द है। तो संगत जी, मैंने चुप रही, मुझे कुछ समझ में नहीं आया। थोड़ी देर के बाद मुझे नहीं पता, गुरुजी ने ही ऐसा किया, गुरुजी ने ही अपने स्वरूप के आगे से जल उठवाया और मेरे से उनको दिलवाया। तो मैंने उन्हें दिया और मैंने बोला आप पी लो। तो उन्होंने सारा जल पी लिया, और उसके बाद गुरुजी का चंदन टिक्का रखा था। तो मैंने गुरुजी के सामने खड़े होकर यही बोला, गुरुबा मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, मेरे पास तो यही है आपका चंदन टिक्का। तो मैंने थोड़ा सा चंदन लेके उनकी कमर में लगाया और गुरुजी का मंत्र जाप करके, तो वो बैठ गए। और उसके बाद चाय वाय पी, और जब वो जाने लगे तो फिर उन्होंने मेरे पैर छुए, और पैर छूने के लिए नीचे जैसे झुकी, तो उनकी कमर से ऐसे टक की आवाज़ निकली। तो मैंने बोला कि आपको ज़्यादा दर्द हो गई होगी, और उन्होंने बोला नहीं, मुझे ऐसे लग रहा है कि जैसे मेरी दर्द थोड़ी ठीक हो गई है। संगत जी, आप मानेंगे नहीं, मैंने गुरुजी का इतना इतना अनंतम अनंतम शुक्राना किया। उसके बाद मैंने शाम को पूजा की, तब मैं गुरुजी का ये शुक्राना कर सकती थी। मैंने कल शाम को शुक्राना सत्संग अपना शेयर किया था, मगर मैंने ये नहीं किया क्योंकि मैं ये चाहती मेरा ये दिल से यही मेरा दिल कर रहा था कि गुरुजी ही जैसे चाहते हैं वैसा ही होता है कि मैं ये शुक्राना सत्संग अमृत वेला में शेयर करूं। तो संगत जी, अब अमृत वेला में ये गुरु महाराज का शुक्राना सत्संग मैंने शेयर जो गुरुजी ने करवाया है। गुरुजी, आपका अनंतम 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 शुक्राना मेरे मालिक। आप कैसे, कहाँ, किसकी कैसे मदद करते हो हम नहीं जानते। संगत जी, मेरे खुद इतनी टांगों में दर्द है, घुटनों में दर्द है, तो मैं खुद भी रोज़ लगाती हूँ। लगाना क्या, मैं तो गुरुजी से को बोल रही थी, गुरुजी मैं तो आपका चंदन टीका जो आप सुबह उतारती हूँ वो भी घोल के पी जाती हूँ, तो आप मेरे कष्टों को भी दूर कीजिए। ये गुरु महाराज, ये संगत जी, मैं आप भी मेरी लिए अरदास कीजिए, और मैं भी गुरुजी के सामने बैठ के यही अरदास करें, गुरु महाराज आप मेरी भी सारे कष्टों को समाप्त कीजिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम 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 शुक्राना। पता नहीं हमारे कौन से कष्ट गुरु जी कैसे कैसे काटते हैं, तो हम फिर भी यही कहते हैं कि गुरु जी ये भी कर दो, वो भी कर दो। हे मेरे मालिक, आपका अनंतम 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 शुक्राना मेरे गुरु जी। आप तो हमें मिल साक्षात महाशिव हमें इस कलयुग में मिल गए हैं। पता नहीं हमारे कौन से ऐसे पुण्य कर्म थे जो आपने हमारा हाथ पकड़ लिया है, और आप हमारे अंग संग रहते हो, और हमें एक ज़रा भी, जैसे माँ बाप ऐसे बच्चों को संभाल के रखते हैं, आप ऐसे ही हमें संभाल के रखते हो। कोई भी हमसे कोई भी गलत कार्य नहीं कराते, क्योंकि जब हम गुरुजी से जुड़ जाते हैं तो गुरुजी हमेशा हमारे दिलो दिमाग में, हमारे हृदय में रहते हैं। हमें कभी भी कोई भी
गलत काम नहीं करने देते, कभी भी किसी का बुरा नहीं करने देते। हमें ये समझाते हैं कि हमें हमेशा सर्वत्र का भला ही मांगना चाहिए, सर्वत्र का भला ही मांगना चाहिए, क्योंकि चाहे कोई हमारे लिए कितना भी बुरा करे, वो उनका कर्म है, हमें उनको माफ़ कर देना चाहिए। हमारे गुरुजी बैठे हैं, वो सब देख लेंगे, हमें किसी का लिए बुरा नहीं मांगना है। मेरे को बार बार मैसेज आते हैं, तेरे को ब्लैक मैजिक है, किया है, मारण क्रिया की है। तो संगत जी, मैं गुरुजी जी बोलते हैं कि तू सबको माफ़ कर दे, तो मैं अभी अमृत वेला में गुरुजी के स्वरूप के सामने यही बोल रही हूँ, गुरुजी मैंने सबको माफ़ किया, सबको माफ़ किया, और सबका शुक्राना जिन्होंने मेरे को तकलीफ़ दी, दुख दिया, क्योंकि उनके बदले में मुझे को गुरुजी ने मेरी बाँह पकड़ ली है, मेरा हाथ पकड़ लिया है, और गुरुजी मेरे साथ हैं। तो मुझे कोई किसी की बात की भी चिंता नहीं है, मेरे गुरुजी खुद ही मुझे ठीक कर देंगे। कोई मेरे इतने अच्छे कर्म होंगे कि गुरुजी ने देखा कि ये बहुत ही दुखी है, बहुत ही कष्ट में है, तो गुरुजी ने मेरा हाथ पकड़ लिया। इसलिए जिन्होंने हमें कष्ट दिया, हम उनका भी शुक्राना ही करेंगे, और यही बोलेंगे, गुरु महाराज आप सर्वत्र का भला करें, सबको खुशियाँ दें। संगत जी, इसी के साथ मैं अपने नेक्स्ट सत्संग की तैयारी करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जो भी संगत मेरा ये सत्संग सुने, गुरु महाराज उनको ब्लेस करें, और प्राची आंटी को भी गुरु जी ब्लेस करें। और जब संगत जी, एक बात रह गई, जब मेरी भाभी आई तो मैं सत्संग सुन रही थी, जिसमें मोनिका आंटी सुना रहे थे कि गुरुजी उनको बार बार मैसेज दे रहे थे कि अमृत वेला संभालो, अमृत वेला संभालो। तो मैंने अपनी भाभी को बोला कि आप थोड़ा जल्दी उठ जाइए, और आप अमृत वेला कीजिए, और ऐसे उठ के गुरुजी की जोत जगा के गुरुजी का मंत्र जाप कीजिए, या माता रानी का जो भी आप जाप करते हैं। तो उन्होंने बोला कि मेरे को तो 3:30 बजे मेरी आँख खुल जाती है, और मेरे दिमाग में आरतियाँ ही चल रही होती हैं भगवान की। तो मैंने बोला कि अगर ऐसा है तो आप सुबह उठ के नहा के तो गुरुजी के अमृत वेला करके तो आप फिर सो जाया करें। तो ये पता नहीं गुरुजी कि जो हमें सत्संग सुनाते हैं वो भी किसके लिए होता है, किसको मैसेज देने के लिए होता है। और पहले भी मेरे को ये मैसेज आ रहे थे कि जल प्रसाद में तुलसी के पत्ते डाल के 3 तुलसी के पत्ते डाल के जल प्रसाद लेना है, और कड़ी पत्ते लेने हैं। तो मैंने थोड़े दिन किया, तो फिर मैंने छोड़ दिया था, और वही आंटी ने फिर से बताया कि 3 जो पत्ते हैं जल प्रसाद के में लेने हैं, और वो करना है, कड़ी पत्ता के साथ पत्ते भी लेने हैं। और उसके बाद फिर से दूसरा सत्संग आया, उसमें भी ये जो है तुलसी पत्ते जो है जल प्रसाद के साथ 3 सुबह लेने हैं। तो संगत जी, मुझे नहीं पता, मैंने भी ये मैसेज सुना 2 बार मेरे को सत्संग में आया। तो इसलिए कल 2 बार आया, इससे पहले भी आया था। तो मैं तो पी रही थी और पी भी छोड़ दिया था। मुझे भी बताने के लिए होगा, और मैंने अपनी भाभी को भी बताया, और अभी ये सुबह अमृत वेला गुरुजी ने ये शेयर करवाया है। तो पता नहीं ये कौन सी संगत के लिए है। तो जो भी संगत सुने, जिनको ये लगे कि उनको पीना चाहिए, क्योंकि गुरुजी उस सत्संग में बता रहे थे कि वो आंटी को टाइफाइड, गुरुजी ने बोला था कि तुझे टाइफाइड हो सकता है। तो संगत जी, मैं नहीं जानती कि गुरुजी किसका कल्याण कैसे कैसे करवाते हैं। मुझे किनका सुन के तो किसका कल्याण करवाया, मेरे भाभी का करवाया अमृत वेला, क्योंकि उसमें तो आंटी यही ज़्यादा जोर दे रहे थे कि गुरुजी बोल रहे थे कि अमृत वेला संभालो, अमृत वेला संभालो। और आंटी तो बहुत बिजी थी, वो बोल रहे थे कि मैं तो करती हूँ अमृत वेला, मगर बीच में मिस हो जाता है, क्योंकि वो वर्किंग हैं, तो वो सुबह वैसे भी जल्दी निकलते हैं। तो संगत जी, ये गुरुजी किसके लिए अमृत वेला का संदेश भेज रहे हैं, और किसके लिए ये तुलसी पत्ते जल प्रसाद के साथ लेने के लिए और कड़ी पत्ता लेने के लिए भी बोल रहे हैं। और संगत जी, गुरुजी ने मेरे को ये भी बताया सत्संग में कि मेरे सारे बाल झड़ गए हुए हैं। तो बार ये भी आ रहा था कि तेरे सारे बाल झड़ गए हैं, मैं उसमें तेरे को एक उपाय बताऊंगा। तो उसमें एक आंटी ने बताया कि गुरुजी ने का मैसेज आया था एक सत्संग में, उन्होंने सुना कि गुरुजी ने बोला मेरे जल प्रसाद ही अपने बालों में भी लगाओ, तो उससे आपकी ये वाली समस्या भी ठीक हो जाएगी, जो आपके बाल झड़ रहे हैं।
तो संगत जी ये भी पता नहीं संदेश गुरुजी किसको दे रहे हैं। शुक्राना मेरे मालिक, शुक्राना। मैं नहीं जानती गुरुजी, आप मुझसे बुलवा रहे हैं। मैं तो सिर्फ गुरुजी के स्वरूप को देखे जा रही हूँ और गुरुजी जो भी इस जीवा पर बैठ के बुलवा रहे हैं मैं वही बोल रही हूँ। संगत जी इसके साथ ही मैं अपने सत्संग को यही अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ और ये वाला सत्संग के लिए आपसे इजाज़त लेती हूँ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय जय गुरु जी, धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी। जय जय गुरु जी, धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी। गुरु जी जो भी संगत ये सत्संग सुने उन सबको आप ब्लेस करना और प्राची आंटी को भी ब्लेस करना और सर्वत्र का भला करना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी गुरुजी ने मुझे डेली शुक्राना सत्संग की सेवा बख्शी है, तो मैं गुरुजी के स्वरूप के सामने ही जो है अपना सत्संग शेयर करने लगी हूँ। आज नौमी और दशहरा इकट्ठे हैं, तो आज सुबह कल गुरुजी ने बड़ी अच्छे से कंजक पूजन करवा लिया था और हमने तो सोचा था कि जो हमने खेतरी बीजी है उसका भी विसर्जन कर देंगे, लेकिन गुरु महाराज और माता जी की मर्जी थी कि वो नहीं हो पाया। सारे बोल रहे थे कि 12 बजे के बाद करना है, कोई बोल रहे थे कब शाम को, तो वो हो ही नहीं सका। संगत जी जो होता है वो माता जी और भगवान जी की मर्जी से ही होता है, गुरुदेव की मर्जी से ही होता है। तो आज सुबह जो है 10 बजे तक नौमी थी, तो सुबह आज 9 बजे हमने खेती जो है वो विसर्जन किया। आज भी माता जी की जो है वो जोत जली सुबह 10 बजे तक। इसके लिए गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु महाराज ने और माता जी ने अपनी अखंड ज्योति जलवाई थी 9 दिन, तो वो पूरी 9 दिन हुए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम 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 शुक्राना मेरे मालिक। और आपने इतनी जो सेवा दी थी माता का पाठ करवाने की और शिव पुराण पढ़ने की, तो गुरु महाराज ने खुद ही अपने हाथ पकड़कर हमसे करवा लिया। तो अब संगत जी मैं सुबह जो अमृत वेला में शुक्राना करना भूल गई थी, इसके लिए गुरु जी से बहुत बहुत माफ़ी मांगती हूँ। ये गुरु महाराज मुझे वो याद ही नहीं रहा, तो मैं अभी शाम को गुरु जी का शुक्राना सत्संग कर रही हूँ। अभी भी मेरे को बहुत बहुत टांगों में दर्द हो रही है, लेकिन मैं जो पूजा करने बैठी हूँ तो मैंने सोचा पहले जोत लगा के गुरु जी का शुक्राना ही शेयर कर दूँ। तो गुरु महाराज ने इतनी अच्छी कंजक पूजन करवाया, इतनी सेवा, इतनी अच्छी मतलब अपना हमारा हाथ पकड़ के हमसे इतनी अच्छी सेवा करवाई कि गुरु महाराज उसके लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। आप ऐसे ही हमें ऐसे ही सेवा का मौका देते रहिए। हे गुरु महाराज आप जो हैं पता नहीं हमारे कौन से कष्ट कैसे टाल रहे होते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम 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 लख लख बार शुक्राना। थैंक यू गुरु जी। जय जय गुरु जी, धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी। संगत जी मैं सत्संग शुरू करने से पहले गुरु जी का मंत्र जाप करना भूल गई थी, तो मैं अभी गुरु जी का मंत्र जाप करती हूँ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। हे मेरे मालिक सब पर अपनी के मेहर करना, सर्वत्र का भला करना, सर्वत्र का भला करना और हमारी गलतियों को माफ़ करके हमें गुरु महाराज हमें ब्लेस करना है। गुरु महाराज हमारी गलतियों को हमेशा नज़रअंदाज करना और ऐसी कृपा करना कि हम कभी गलती से भी गलती ना कर पाए। हे मेरे मालिक रक्षा करना, दया करना, दया करना, दया करना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जो भी हमारा ये सत्संग सुने और गुरु महाराज उन्हें आप ब्लेस करना, सर्वत्र का भला करना, प्राची आंटी को भी ब्लेस करना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम 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 शुक्राना मेरे मालिक। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी मैं गुरु जी की बेटी जम्मू से बोल रही हूँ। गुरु जी ने मुझे डेली शुक्राना सत्संग की सेवा बख्शी है, तो 2-3 दिन से मैंने गुरु जी का शुक्राना नहीं किया, उसके लिए गुरु जी मुझे माफ़ कीजिए। मैं रोज़ ही शुक्राना, हर श्वास में ही गुरु जी शुक्राना गुरु जी ने सिखाया है, उसके लिए भी गुरु जी शुक्राना। मगर मैं ये शुक्राना जो है वो रिकॉर्ड नहीं कर पाई, उसके लिए मुझे माफ़ कीजिए। संगत जी मैं गुरु जी का शुक्राना जो है सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू करूँगी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। संगत जी 1-2 दिन पहले मेरे भाई का थोड़े दिन पहले एक्सीडेंट हुआ था, तो दो
2 दिन पहले मैं उनको देखने गई थी। बहुत लगी थी, मगर गुरु महाराज ने इतनी कृपा की कि मतलब बहुत ऐसे बचा लिया, हाथ रख के ही बचा लिया। उनके जख्म तो भर ही जाएँगे संगत जी। गुरु महाराज का अनंतम, अनंतम, अनंतम शुक्राना है कि मेरे भाई की रक्षा की गुरु महाराज, ऐसे ही हमारे अंग संग रहना। अनंतम, अनंतम शुक्राना है। उसके बाद संगत जी अ, हम बाज़ार चले गए और करवा चौथ की शॉपिंग की। उसके लिए गुरु महाराज ने मुझे इतनी अच्छी चूड़ियाँ शॉपिंग करवाई, उनके लिए भी गुरु महाराज का अनंतम, अनंतम शुक्राना है। शुक्राना मेरे मालिक। और उसके बाद संगत जी मेरे बेटे अंकल के सिर में एक दाना सा निकल गया था और 2 दिन से वो सो नहीं पा रहे थे। तो कल मैं जब पूजा कर रही थी तो वो मेरे पास आए और बोला, मम्मा कि मेरे सिर में बहुत दर्द हो रहा है, मैं 2 दिन से सो नहीं पाया, देखो ये क्या है। मैं इधर बैठी थी गुरुजी के पास और गुरुजी का चंदन टीका ही मेरे पास था और वही मैंने लगाया और गुरुजी से अरदास की, गुरु महाराज इसकी दर्द ठीक हो जाए। तो गुरु महाराज संगत जी बस वो अपने रूम में जाके बेटा अंकल सो गए। और शाम को उन्होंने मेरे को बोला कि देखो मेरे को, मुझे लग रहा है मेरा ये ठीक हो गया थोड़ा थोड़ा। तो उसके लिए अनंतम, अनंतम, अनंतम शुक्राना मेरे मालिक। हमारे पास कुछ नहीं है, हम तो सिर्फ हमारे पास ये से जो अमृत प्रसाद, आपका जल प्रसाद है, आपका ये चाय प्रसाद है, आपका लंगर प्रसाद और आपका टीका जो चंदन टीका है, हमारे पास तो यही है। गुरु जी का नाम है ये। गुरु महाराज आप अपने नाम से ही हमारे सारे कष्टों को मिटा दीजिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम, अनंतम, अनंतम शुक्राना मेरे मालिक। हमें नहीं पता हमने कौन सा कोई ऐसा अच्छा काम किया है जो आपने हमें हमारे अपने साथ जोड़ लिया है, हमारा हाथ पकड़ लिया है। हे गुरु महाराज ऐसे जीवन भर हमारा हाथ पकड़े रखना और अपने बच्चों की तरह हमारी रक्षा करते रहना। हमें अपने चरण कमलों में लगाए रखना गुरु महाराज। हमेशा आपका गुणगान करते रहें, आपकी सेवा करते रहें। और गुरु महाराज कभी भी किसी का बुरा नहीं हो, हमारे मन वचन वाणी से किसी का भी बुरा नहीं हो। हे गुरु महाराज हमेशा यही दात बख्शना कि गुरु महाराज हम किसी की हेल्प कर सकें, किसी का अच्छा कर सकें, किसी के काम आ सकें। ये गुरु महाराज शुक्राना, अनंतम, अनंतम, अनंतम शुक्राना मेरे मालिक। आप सर्वत्र का भला करें जी, सर्वत्र का भला करें। हे गुरु महाराज जिन्होंने हमें कोई दुख भी पहुंचाया है, हमें हमारा बुरा भी किया है, हम उनको भी माफ़ करते हैं। हे गुरु महाराज उनका भी शुक्राना करते हैं, क्योंकि उन्होंने हमें दुखी किया होगा तो आपने हमारी बाह पकड़ ली है। गुरु महाराज सर्वत्र का भला कीजिए, सर्वत्र का भला कीजिए। हम आपने जो हमें ये दात बख्शी है कि सबको माफ़ कर दो, सबका भला मांगो, तो गुरु महाराज हम सबके लिए ही ये अरदास करते हैं। गुरु महाराज आप सर्वत्र का भला कीजिए, सर्वत्र का गला भला कीजिए। जो इतने त्योहार आ रहे हैं सबको खुशियाँ बांटिए। हे गुरु महाराज सबको खुशियाँ बांटिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी इसी के साथ मैं अपना ये शुक्राना सत्संग समाप्त करती हूँ। मैं गुरु जी का अमृत वेले में शुक्राना कर रही हूँ। गुरु जी का सारा पाठ करके, गुरु जी का चाय प्रसाद भोग लगा के, उनका प्रसाद मैंने ग्रहण किया है और उनके स्वरूप के सामने बैठ के ही गुरु जी मुझसे बुलवा रहे हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम, अनंतम, अनंतम शुक्राना मेरे मालिक। शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना। थैंक यू गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम, अनंतम, अनंतम शुक्राना मेरे मालिक। संगत जी मैं गुरु जी की बेटी रोज़ डेली गुरु जी ने मेरे को शुक्राना सत्संग की सेवा बख्शी है, तो गुरु जी खुद ही अपना शुक्राना सत्संग करवा रहे हैं। मैं इस वक्त अमृत वेला में गुरु जी के स्वरूप के सामने बैठ के गुरु जी का शुक्राना कर रही हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम, अनंतम, अनंतम शुक्राना मेरे मालिक। संगत जी मैं गुरु जी का शुक्राना सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप से करूँगी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। संगत जी हम में तो ऐसी कोई भी ताकत नहीं कि हम गुरु महाराज का शुक्राना कर सकें। गुरु जी की तो इतनी रहमतें हैं, भगवान की इतनी रहमतें, हमारे महाशिव की इतनी रहमतें हम पर हैं, इतनी कृपा हम पर है कि हम क्या बोलें। हम सांस ले रहे हैं उनका शुक्राना, देख रहे हैं उनका शुक्राना, चल रहे हैं उसका शुक्राना, बोल रहे हैं पा रहे हैं उनका शुक्राना, जी रहे हैं उसका शुक्राना, हर श्वास श्वास का शुक्राना,
क्योंकि हर चीज़ ही हमें महाशिव ने दी है। हम उनकी ही कृपा से, हम उनकी ही आशीर्वाद से चल रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, हँस रहे हैं, बोल रहे हैं। ये जो शुक्राना कर रहे हैं, ये गुरुजी की ही करवा रहे हैं, वही बुला रहे हैं, वही बोलने वाले हैं, वही सुनने वाले हैं, वही करने वाले हैं, वही कराने वाले हैं। जय गुरुजी। शुक्राना मेरे मालिक, अनंतम अनंतम शुक्राना। हमें अमृत वेला में उठाने के लिए शुक्राना, अमृत वेला कराने के लिए शुक्राना, हमें ऐसे सद्बुद्धि देने के लिए शुक्राना, शुक्राना सिखाने के लिए शुक्राना। गुरुजी जो हमें जो भी हमारे हम सोचते हैं कि हमें कोई स्टमक मतलब हो गया, हमें कोई पेट में दर्द हो रही है, जहाँ पेट खराब हो गया है, जहाँ बुखार हो गया है, हमें ऐसा नहीं, हमें ये करना चाहिए, हम बोलना चाहिए कि गुरु महाराज हमारे शरीर को प्यूरिफाई कर रहे हैं, हमारे अंदर से पता नहीं कौन सी नेगेटिविटी निकाल रहे हैं। जैसे संगत जी, कल मेरे को सुबह अमृत वेला के बाद मेरा स्टमक डिस्टर्ब हो गया, मुझे पेट थोड़ा ख़राब हो गया, तो मैं ऐसे बोल रही थी, तो तभी मेरे को सुबह सुबह सत्संग सुनाया सुनाया एक आंटी का, और उन्होंने बोला कि नहीं, ऐसे नहीं बोलना है। उनको भी काफ़ी कोल्ड था और वो फिर भी सत्संग शेयर कर रही थी। शुक्राना आंटी, उस आंटी का। उन्होंने बोला कि हमें ये बोलना है कि गुरुजी हमें प्यूरिफाई कर रहे हैं, हमारे अंदर से जो नेगेटिविटी है, जो गंदगी है, उसे निकाल रहे हैं। वो जैसे कि वो नाक के ज़रिए, आँखों के ज़रिए हमें रुला के, हमारे मल मूत्र के ज़रिए, जैसे ये गंदगी हमारी जो निकाल रहे हैं, हमारे अंदर से नेगेटिविटी निकाल रहे हैं, हमें प्यूरीफाई कर रहे हैं। पता नहीं हमारे कौन से अंदर जो नेगेटिविटी जमा है, उसको कैसे कैसे गुरुजी हमारी सफाई कर रहे हैं। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी, अनंतम 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 शुक्राना मेरे मालिक। आप हमें ऐसे ही अपने चरणों में लगाए रखना और अपना शुक्राने की दात देते रहना। हे गुरु महाराज, हम तो कुछ भी नहीं कर सकते, हम इतना भी नहीं हमें पता है कि शुक्राना क्या होता है। गुरु महाराज, ये तो सिर्फ़ एक कहने की बात है कि हम आपका शुक्राना कर रहे हैं। आपका शुक्राना अगर हमारे शरीर में जितने रोम हैं, उन सब में जीवाएँ लग जाएँ और चौबीसों घंटे वो जीवाएँ जो हैं आपका शुक्राना करती रहें और मरते दम तक शुक्राना करते रहें, तो भी गुरु महाराज आपका शुक्राना जो है वो पूरा नहीं हो सकता, क्योंकि आपने जो दात हमें दी है, जो हमें अपने चरणों से लगाया है और हमें शुक्राना सिखाया है, हमें झुकना सिखाया है, हमें जो है ये सिखाया है कि कभी किसी को हर्ट नहीं करना है, किसी जानवर को भी हर्ट नहीं करना है, किसी इंसान को ऐसे इंसान जो हम पे आश्रित हैं उनको भी हर्ट नहीं करना है। और हमेशा सदैव यही हमें करना चाहिए कि कोई भी हमारी मन वचन कर्म वाणी या किसी भी ऐसे कर्म से कोई भी किसी को दुख नहीं पहुँचे। हे गुरु महाराज, फिर भी हमसे कई बार कितना किसी की निंदा हो जाती है, या किसी कोई हमें कुछ बोल हमारी निंदा करता है, तो हमें क्रोध आ जाता है, वो भी हमारे कर्म बनते हैं। क्योंकि गुरुजी बोलते हैं कि निंदा तो करने दो, निंदा जो भी आप भी करते हैं तो उससे तो आपके कर्म अच्छे ही होंगे। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना मेरे मालिक, अनंतम 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 शुक्राना 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 शुक्राना। तो संगत जी, आज का मेरा यही शुक्राना सत्संग था। गुरु महाराज ने इतना बड़ा जो सौभाग्य बख्शा है, इतनी सेवा बख्शी है कि गुरु महाराज जो शिव पुराण का पाठ करवा रहे हैं, एक आधा अध्याय जो है सुबह अमृत वेला में कराते हैं, उसके लिए अनंतम 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 शुक्राना मेरे मालिक। फिर जब भी मेरे को टाइम लगता है दिन में, तो गुरु महाराज फिर सेवा लेते हैं, फिर गुरु महाराज ही करवा रहे हैं, जो करने का रहे हैं गुरु महाराज ही हैं। तो गुरु महाराज का अनंतम 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 शुक्राना मेरे मालिक। थैंक यू गुरु जी, थैंक यू। संगत जी, जो संगत भी ये सत्संग मेरा सुने, तो उनको भी गुरु महाराज खूब ब्लेस करें, और प्राची आंटी को भी जो हमारा सत्संग शेयर करती हैं। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु जी ने मुझे डेली सत्संग की सेवा बख्शी है, तो आज मैंने गुरु जी का शुक्राना सत्संग जो है नहीं किया था। कल अमृत बेला में शायद किया था, मैं भूल गई हूँ। गुरु जी मुझे माफ़ करना, संगत जी मुझे माफ़ करना। तो आज मेरे को सुबह जब मैं अमृत वेला में उठी, तो अमृत वेला में उठते ही पहले जब मैंने अपना मोबाइल खोला,
तो उसमें सबसे पहले यही आया था कि सब कम छड्ड ते मेरा शुकराना, मेरा हुक्म है सब कम छड्ड के शुकराना कर। तो संगत जी तब मैं नहाने जा रही थी, तो मैंने अपने मन में ही शुकराना किया और उसके बाद नहा के आके भी जोत जला के भी शुकराना किया। उठते सार ही जैसे गुरुजी ने हमें सिखाया है कि उठते ही सबसे पहले हमने गुरुजी का शुकराना ही करना है, अपने माता पिता का शुकराना, अपने सास ससुर जी का शुकराना। संगत जी अ, तो मैं बार-बार मुझे शुकराना शुकराना का सत्संग मैसेज आ रहा था, शुकराना कर, शुकराना कर, शुकराना कर। तो संगत जी मैंने फिर भी सुबह शुकराना ऐसे फ़ोन में रिकॉर्ड नहीं किया। अ, वैसे तो बहुत बार शुकराना पूरा दिन शुकराना ही गुरुजी मुँह से बुलवाते रहे, पर वो शुकराना मैं जो रिकॉर्ड नहीं कर पाई उसके लिए मेरे को गुरुजी माफ़ करें, संगत जी भी मुझे माफ़ करें। तो अब 2 दिन से 3 दिन से 2 दिन से मैंने तो कोई गुरुजी के सत्संग भी नहीं सुने थे, क्योंकि संगत जी गुरुजी ने मुझे सेवा बख्शी है शिव पुराण की, तो मैं जब टाइम लगता है तो मैं शिव पुराण ही पढ़ने बैठ जाती हूँ और फिर थोड़ा 1-2 काम करके खा पी के तो रेस्ट करती हूँ, फिर शाम को बैठ जाती हूँ। तो गुरु महाराज मैं ये सोच रही थी कि गुरुजी ने जो सेवा बख्शी है, तो पहले यही मतलब जल्दी से समाप्त हो जाए मेरा जो शिव पुराण है। तो गुरुजी सॉरी जो मैं आपका शुकराना जो है सत्संग नहीं कर पाई। हमने देखकर भी मैंने सुबह 3 बजे अनदेखा कर दिया, उसके लिए मुझे गुरु महाराज आप मुझे माफ़ करिए। मैं नाक रगड़ कर आपसे माफ़ी माँगती हूँ, कान पकड़ कर आपसे माफ़ी माँगती हूँ। हे गुरु महाराज, संगत जी तो आज गुरुजी ने मुझे शाम को 3:30 पौने 4 बजे गुरुजी ने ज़बरदस्ती मेरे को मैंने फ़ोन निकाला तो मुझे सत्संग भी सुना दिया। उसमें मैंने जो सत्संग सुना तो उसमें ये था कि सत्संग सुन 2 मिनट का ही तेरे को ब्लेस करना है और कष्टों को दूर करना है। तो आंटी ने सत्संग सुनाया कि उनके परिवार पर कितना कष्ट था। उन्होंने सपने में देखा कि उनके घर की दीवार गिर गई है। तो गुरुजी उनसे पूछते हैं कि आपको वो चाहिए सामान चाहिए या जान माल चाहिए, जान चाहिए या माल? तो उन्होंने बोला नहीं गुरु महाराज हमें जान बख्श दो। तो सच में दूसरे दिन उनके घर की दीवार गिर गई और वो बाल बच गए सारे फैमिली। तो शुक्राना गुरु महाराज, आप हमें पता नहीं क्या सुना के, हमें सत्संग सुना के ही हमारे कष्ट टाल देते हैं। पता नहीं कौन सा बड़ा संकट था जो गुरु महाराज ने टालना था और मैं उसको अनदेखा करे जा रही थी कि मैं शुक्राना नहीं कर पाई। गुरुजी ने बोला था कि शुक्राना करके शेयर कर दे। तो शुक्राना तो मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ और अभी प्राची आंटी ही मेरा ये शुक्राना सत्संग जो है शेयर करेंगी। संगत जी मैं बताना चाहूँगी कि कल शरद पूर्णिमा थी, तो कुछ ऐसी बात हुई मैं इसमें नहीं बताऊँगी। तो जो मैं सोच रही थी कि पता नहीं गुरुजी कौन-सा ग्रह है, कौन-सा है ग्रह, बहुत बड़ा कोई कष्ट है, ग्रह है जो आपने ऐसा कराया है। तो संगत जी अब बताऊँगी कि जैसे कि हमारे घर में नॉन-वेज वगैरह बना तो ये वो, तो मैं सोच रही थी कि मैं शिव पुराण का पाठ भी कर रही हूँ और ये क्या हो रहा है। तो गुरुजी ने पता नहीं कौन-सा संकट टालना था, किसको क्या खिलाना था, क्या करना था। तो ये गुरुजी की बातें तो गुरुजी ही जानते हैं और गुरुजी बोलते हैं संगत जी, जब मैं आपकी लाइफ में आ जाता हूँ तो आपकी लाइफ में वही जो कुछ भी होता है वो मेरी मर्ज़ी से ही होता है और किसी की मर्ज़ी से कुछ नहीं होता। तो गुरु महाराज आपकी मर्ज़ी से आप हमारे कष्टों को दूर करने के लिए क्या-क्या करते हैं, कैसे करते हैं, हम नहीं जानते। हम तो बस गुरुजी का शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना ही करना करते हैं। हे गुरु महाराज, हम इतने मूर्ख हैं कि आप हमें बार-बार शुक्राना के लिए बोल रहे थे और मैं ये सोच रही थी गुरुजी क्या शुक्राना करूँ, क्या शुक्राना? मैं तो सोते-जागते शुक्राना ही करे जा रही हूँ मन में। हे गुरु महाराज, मुझे माफ़ करना गुरु महाराज। आपने जब मुझे 2-3 सत्संग सुनाए तो उसमें यही था कि एक सत्संग में तो बड़ी काफ़ी ब्लेसिंग थी और 2 सत्संग में ये था कि बहुत काफ़ी ग्रह थे, उनके ऊपर कष्ट थे, जो गुरुजी ने सत्संग सुनाकर ही टालने थे। और संगत जी, मैं गुरुजी का अनंतम शुक्राना करती हूँ कि गुरु महाराज ने जो है बार-बार मुझे बोल बोल के मेरे से शुक्राना जो है करवाया है। गुरु महाराज मुझे माफ़ कर दी, मैं आपकी मूर्ख बच्ची ये समझ ही नहीं पा रही थी कि गुरुजी मुझे शुक्राना रिकॉर्ड करने के लिए बोल रहे हैं। हे गुरु महाराज मुझे माफ़ कर दीजिए, मैंने आपका हुक्म मानने में देरी की।
तो संगत जी, जैसे मैंने शाम को मैंने आपको बताया कि एक सत्संग सुना, उसमें एक आंटी बता रहे थे कि गुरुजी जब परीक्षा लेते हैं तो नींबू की तरह निचोड़ते हैं। और संगत जी, मुझे सुबह से अब जैसे मैं लेटी तो मुझे ठंड लगने लगी। इतनी गर्मी में मुझे ठंड लग रही थी और मैंने मोटे कपड़े पहने, मोटी सॉक्स पहनी, फिर भी मुझे ठंड लग रही थी। तो मैं डरने लगी कि करवा चौथ आ रही है तो कहीं मुझे बुखार ना हो जाए। तो मैं गुरुजी से यही अरदास कर रही थी, गुरु महाराज अपनी बच्ची को बीमार नहीं कर देना, अब त्योहार आ रहे हैं, आप बीमार नहीं करना। तो गुरु महाराज पता नहीं क्या मेरा कष्ट, बहुत बड़ा कष्ट था जो इतने में टाल रहे थे, ठंड में टाल रहे हैं या क्या कर रहे हैं। क्योंकि हमें ये नहीं कहना चाहिए कि हमें ये हो गया, हमें वो बीमारी हो गई, क्योंकि गुरुजी हमें प्यूरीफाई कर रहे हैं। हमें यही बोलना चाहिए कि गुरुजी हमें प्यूरीफाई कर रहे हैं, हमारे कौन सी अंदर से नेगेटिविटी निकाल रहे हैं। और आंटी ने ये भी बताया कि जो कई संगत बोलते हैं कि सत्संग बहुत लंबे होते हैं और हम सुनने हमसे सुने नहीं जाते। तो सॉरी संगत जी और गुरु महाराज, मैं भी कई बार ये सोचती हूँ कि बहुत लंबा सत्संग है, बहुत लंबा सत्संग है, सुनती तो हूँ और कई बार गुरु महाराज पता नहीं क्या बात है कि सुनते सुनते सो ही जाती हूँ। तो सॉरी गुरुजी, आप हमारे मन की बात भी जान लेते हो, मन के भावों को भी जान लेते हो कि हम आलस करते हैं कि ये लंबा सत्संग है। तो वो आंटी बोल रही थी कि जब हम गुरुजी से भाव से जुड़ जाते हैं, हम गुरुजी से प्रेम करते हैं, हम गुरुजी के प्रेम में गुरुजी की बढ़ाई करते हैं, हम में क्या ताकत है कि हम गुरुजी की बढ़ाई कर सकें। गुरुजी ही बोलने वाले हैं, गुरुजी ही बुलाने वाले हैं, गुरुजी ही सुनते हैं, गुरुजी ही सुनाने वाले हैं। सब तो गुरुजी ही कर रहे हैं। वो हमारे अंग संग रह के हमारी कितनी रक्षा कर रहे हैं, हमारे कितने संकटों को काट रहे हैं, हमें पता नहीं क्या क्या ब्लेस कर रहे हैं। और हम मूर्ख लोग जो हैं वो शुक्राना भी नहीं कर पा रहे ढंग से। हे गुरु महाराज, हम में इतनी ताकत कहाँ कि हम आपका शुक्राना कर सकें। आप हम आपके समक्ष बैठ के, आपके स्वरूप के समक्ष बैठ के दीपक जला के बस यही अरदास कर रही हूँ, गुरु महाराज जो आप बुलाना चाहते हैं प्लीज़ गुरु महाराज, मेरे हृदय की गहराइयों से, दिल से मैं आंखें मूंद के गुरु महाराज यही बोले जा रही हूँ, गुरु महाराज आप ही बुलाइए। तो गुरु महाराज ने अभी मुझे जो 3 सत्संग सुनाए उसमें मुझे इतना कुछ बता दिया कि जैसे कि तेरी पूजा में कुछ पैसे रखे हुए हैं, उनसे गाय चारा डाल। तो मैं सोच रही मैं कौन से पैसे रखे हैं। तो अभी गुरुजी के समक्ष बैठे बैठे ही जैसे मैंने दराज खोले तो संगत जी, मुझे करीब 1000 के करीब मुझे पैसे जो हैं रुपए मिले हैं। तो वो मैंने एक पर्स में रख लिए हैं। और गुरुजी और गुरुजी जैसा चाहेंगे तो वे वैसे ही गुरुजी, मैं यही अरदास करती हूँ, गुरु महाराज मुझे ब्लेस कीजिए कि मैं जाके मैं जब अपने बेटे अंकल को बोल के या अंकल जी को बोल के अपने तो चारा जो है डाल सकूँ। ये गुरु महाराज शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम अनंतम, लख लख बार शुक्राना। आप हमें क्या क्या सत्संग में सुनाना चाहते हैं, इशारे देना चाहते हैं, हमारे कैसे संकट टालना चाहते हैं और शुक्राना करा के हमसे क्या हमारे कितने हमारे ऊपर जो कष्ट हैं उनको टालना आपने वो हमें हमारे कष्ट जो हैं वो टालने होते हैं। और हम मूर्ख कुछ भी नहीं समझ पाते और ऐसे ही टाइम वेस्ट कर देते हैं और ना तो शुक्राना करते हैं और ना ही ढंग से हम सत्संग सुन पाते हैं, क्योंकि हम सोचते हैं कि ये सत्संग मेरे लिए नहीं है, ये मेरे लिए नहीं संगत जी। मैं बहुत डरती हूँ जब ब्लैक मैजिक वाले सत्संग आते हैं। तो संग डरती हूँ। तो मैं गुरुजी से यही अरदास करती हूँ, गुरुजी प्लीज़ मुझे ये ब्लैक मैजिक वाले सत्संग नहीं सुनाइए प्लीज़ गुरु महाराज, मुझे बीमारियों वाले सत्संग नहीं, मगर मुझे बार बार वही आते हैं। तो इसका मतलब ये है कि गुरु महाराज मेरे जो कष्ट हैं, हम पे जो ब्लैक मैजिक हुआ है, जहाँ हम पे जो बीमारियाँ या कष्ट आने वाले हैं वो सुना के ही हमारे कष्टों को टाल देते हैं। संगत जी, मेरे फ़ोन की बैटरी ख़त्म हो गई है, तो अब मैं अपना शुक्राना सत्संग को यहीं समाप्त करती हूँ और नेक्स्ट सत्संग की तैयारी करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम अनंतम, लख लख बार शुक्राना मेरे मालिक। संगत जी, गुरु जी ने मुझे डेली शुक्राना सत्संग की सेवा बख्शी है। तो इस वक्त संध्या बेला में मैं गुरु जी के समक्ष बैठ के, गुरु जी के स्वरूप के समक्ष बैठ के गुरु जी का शुक्राना कर रही हूँ।
हे मेरे मालिक, पहले गुरुजी का शुक्राना करने से पहले मैं गुरुजी का मंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, जैसे मैंने कल बताया था कि मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी, मुझे ठंड लग रही थी और मैंने गर्म कपड़े पहन लिए। अभी भी मैंने गर्म ही पहने हैं, मगर मैंने गुरुजी से अरदास की, गुरुजी आपकी बेटी बीमार हो जाएगी तो करवा चौथ का त्योहार आ रहा है, बाकी तो मैं कैसे कर पाऊँगी। तो गुरुजी ने गुरुजी की ऐसी कृपा हुई कि सिर्फ ठंड ठंड ही लगी हो, थोड़ी दर्दें वर्दें हुई, बुखार नहीं चढ़ा। हे गुरु महाराज, आपका अनंतम 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 शुक्राना कि आपने बचा लिया। अभी भी शरीर में काफ़ी दर्दें हैं, ठंड भी लग रही है, मगर गुरुजी ने सिर पर अपना हाथ रखा हुआ है। कोई बड़ा कष्ट है गुरुजी ने जो छोटे में ही काट रहे हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम 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 लख लख बार शुक्राना मेरे मालिक, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। संध्या वेले में आपका शुक्राना कर रही हूँ गुरु महाराज। ये आप बोल रहे हैं, आप बुला रहे हैं, आप सुन रहे हैं, आप सुना रहे हैं, आप देख रहे हैं, आप चल रहे हैं, आप बोल रहे हैं, आप स्वास्थ्य, सब चीज़ों का शुक्राना गुरुजी। जो हम देख रहे हैं उसका शुक्राना, जो चल रहे हैं उनका शुक्राना, आप चला रहे हैं उनका शुक्राना, श्वास से दे रहे हो, श्वास से चला रहे हो, उनका शुक्राना। शुक्राना मेरे मालिक, शुक्राना शुक्राना। दिल की धड़कनों का शुक्राना गुरु महाराज। जो हम जल पी रहे हैं, हवा ले सांस ले रहे हैं, खाना खा रहे हैं, सबके लिए शुक्राना शुक्राना। आपकी रहमतों का अनंतम 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 शुक्राना। हमारे कितने कष्टों को आप कैसे छोटा करके काट देते हो गुरु महाराज, उन सबके शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम लख लख बार शुक्राना। थैंक यू गुरु जी, जय जय गुरु जी, धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, संगत जी तम अनंतम। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, संगत जी। गुरु जी ने मुझे डेली सेवा शुक्राना सत्संग की सेवा बख्शी है। इस वक्त मैं गुरु जी के स्वरूप के सामने बैठ के गुरु जी की का शुक्राना गुरु जी ही मेरे से करवा रहे हैं, जो बुलवा रहे हैं। संगत जी, मेरे को बहुत दिन हो गए थे गुरु जी का, मैं अकेले ही घर में बैठ के सत्संग जो है वो गुरु जी खुद ही अकेले ही बैठ के करवा लेते हैं। मैं ऐसे तो रोज़ ही 1 घंटा वाला सत्संग कर रही थी, मगर 2 दिन से वो नहीं हो पाया। पर प्रॉपर जो लंगर प्रसाद बना के, कड़ाह प्रसाद बना के जो करते हो, वो भी नहीं हो पा रहा था। तो आज गुरु जी ने खुद ही सुबह-सुबह ऐसा किया कि ऐसे सपने में ही दिखाया या टेलीपैथिकली जो समझाया, तो गुरुजी ने खुद ही अपना लंगर प्रसाद बनवा लिया। मैं तो मूँग की दाल बनाने लगी थी और कोई सब्ज़ी, मगर गुरुजी ने एकदम से मेरे से कढ़ी बनवाई और साग बनवाया और कड़ाह प्रसाद बनवाया, चावल, रोटी प्रसाद और चाय प्रसाद। और गुरुजी ने सुबह 10 बजे अपना सत्संग जो है वो करवा लिया। गुरुजी, पता नहीं हमारे कौन से संगत जी, शुक्राना मेरे मालिक, शुक्राना जो आपने घर में त्योहार के टाइम पे सत्संग करवाया है। संगत जी, हमारे पता नहीं कौन से कष्ट होते हैं जो गुरुजी ने टालने होते हैं। वो हम हमारे कष्टों को कैसे दूर करना होता है, हम मूर्ख समझ नहीं पाते, तो गुरुजी हमसे खुद ही सब कुछ हाथ पकड़ के करवा लेते हैं। और हम यही गुरुजी से अरदास करते हैं, ये मेरे मालिक, हम तो कुछ भी नहीं जानते और ना ही कुछ करने में समर्थ हैं। आप हमारा हाथ पकड़िए और खुद ही हमसे सब कुछ करवा लीजिए। हे गुरु महाराज। संगत जी, गुरु महाराज ने इतना अच्छा, और मैंने गुरु जी से यही अरदास की कि गुरु महाराज जो भी इसमें गुरबानी में शब्द हों तो इतने अच्छे हों, तो ऐसे लगे कि मुझे बड़ा ही आशीर्वाद मिल रहा है। तो संगत जी, सच में जो पहला शब्द ही था एक ओंकार के बाद, वो ये था, लख खुशियाँ बादशाहियाँ जे सतगुरु नज़र करे। तो थैंक यू गुरुजी, शुक्राना शुक्राना, अनंतम 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 लख लख बार शुक्राना। और फिर ये शब्द थे, जिसका साहेब डाढ़ा होए उसको मार ना साके कोई। हे गुरु महाराज, आप हमारी रक्षा अंग संग हमारे वो हमारी रक्षा कर रहे हो, तो हमें किसी से भी डरने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हर संकट से गुरुजी खुद ही बचा लेते हैं। हे गुरु महाराज, हम पर ऐसे ही अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना। हे गुरु महाराज, हमारा हाथ पकड़ के रखना। ने अपने आप को, अपने अंकल को, आपके दोनों बेटों को गुरु महाराज लेके आपके चरणों में बैठी हूँ। हमेशा हमारी रक्षा करना, हमें इन त्योहारों की भी खुशियाँ ब्लेस करना। हे गुरु महाराज, जो भी आपका ये सत्संग सुने उनको भी आप खूब ढेरों खुशियाँ देना, और प्राची आंटी को भी ढेरों खुशियाँ देना।
संगत जी, मैं गुरुजी का सत्संग शेयर करने से पहले गुरुजी का मंत्र जाप करना भूल गई थी। तो मैं अभी गुरुजी का मंत्र जाप करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम अनंतम। लख लख बार शुक्राना मेरे मालिक। थैंक यू गुरुजी। जय गुरुजी। मैं अपने नए सत्संग की तैयारी करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम 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 शुक्राना संगत जी। गुरु जी ने मुझे डेली सत्संग शुक्राना सेवा सत्संग की सेवा बख्शी है। संगत जी, मैं 2 दिन से शुक्राना नहीं कर पाई, उसके लिए गुरु महाराज मुझे क्षमा करें। गुरु महाराज, मैं हाथ जोड़ के आपसे क्षमा मांगती हूँ। अभी मैं गुरुजी के स्वरूप के सामने संध्या वेला करके गुरुजी का शुक्राना कर रही हूँ। हे गुरु महाराज, आपने जो मुझे शिव पुराण की सेवा बख्शी है, आप वो मुझसे सेवा करवा रहे हैं। हे मेरे मालिक, हम तो ये भी नहीं जानते, मुझे तो ये भी नहीं समझ आता, उनके इतने बड़े बड़े अक्षर हैं, योग साधना और ध्यान, ये सब मैं कुछ भी नहीं समझी। मैं महामूर्ख आपकी बच्ची हूँ। हे गुरु महाराज, आप मूर्ख की बाह पकड़ लें। आप जो ज्ञानियों को भी ज्ञान दे सकते हैं। हे गुरु महाराज, आप सब कुछ करते सकते हैं। मेरे गुरु महाराज सब करने में समर्थ हैं। हे गुरु महाराज, आप हमें अपने चरण कमलों की सेवा दें और आप हमें जो भी सेवा हमसे करवाएं, हाथ पकड़ कर करवा लें। हम तो कुछ भी नहीं जानते, आप हमारे कितने बड़े कितने कितने कष्टों को ऐसे ही हर लेते हैं। जैसे संगत जी, मैं गुरु जी का शुक्राना कर रही हूँ कि गुरु महाराज, मेरे छोटे बेटे अंकल जो दिल्ली से आ रहे थे, तो जब वो 10 मिनट पहले ही वहाँ से निकले, तो 10 मिनट पहले वहाँ पे एक ब्लास्ट हुआ था, तो तब वो पहले ही निकल गए थे। शुक्राना गुरु महाराज, मेरे बच्चे की रक्षा आपके पेट बच्चे हैं, आपने अपने बच्चे की रक्षा की गुरु महाराज। आप हमेशा बच्चों के अंग संग रहना, ये आपके बच्चे हैं, मैं भी आपकी बेटी हूँ, मेरे अंकल भी आपके बच्चे हैं, हमेशा हमारी रक्षा करते रहना। ये गुरु महाराज, हम मूर्ख शुक्राना करने में भी इतनी देर लगा देते हैं। संगत जी, 2-3 दिनों में इतने इतने गुरुजी ने चमत्कार किए हैं कि हमारे यहाँ छोटा बेबी है, तो उसके गले में तुलसी पत्ता फंस गया था, और गुरु महाराज ने पहले ही वो स्वप्न में शायद बता दिया कि जैसे मेरा गला बहुत बंद हो गया। और 2 छोटी बच्चियां मैंने देखी, और उसमें से एक छोटी बच्ची जो है, उसके गले में जो है पत्ता फंस गया, और वो काफ़ी मतलब काफ़ी उसको तकलीफ़ हुई। तो गुरुजी का शुक्राना है कि गुरुजी ने कैसे उनको बच्ची को जैसे ही गुरुजी के माथा टिकवाया, तो वो उसके गला से जो पत्ता जो निकल गया, नीचे निकल गया, और वो बिल्कुल स्वस्थ हो गई। जय गुरु महाराज, आपने पता नहीं किस कैसे कैसे हमारे प्राणों की रक्षा करते हैं। कोई भी संकट आने से पहले आप हमारे संकट को दूर कर देते हैं। हे मेरे महाराज, हे मेरे गुरु महाराज, इसी प्रकार आप हमारी रक्षा करते रहें, हमारे अंग संग रहें। हम मूर्ख लोग जो ये भी नहीं समझते हैं गुरु महाराज, हमें क्या इशारा दे रहे हैं, आप कोई सत्संग सुनने के लिए बोल रहे होते हैं, या कोई मतलब ध्यान में हमें भी ये बात बताने की कोशिश कर रहे होते हैं। हम 2 मिनट भी ध्यान से टिक के नहीं बैठ सकते। हे गुरु महाराज, सब आप ही करने में समर्थ हैं। जब आप हम ध्यान लगवाएंगे तो ध्यान लगेगा, हमें तो कुछ भी नहीं पता है, हम तो मूर्ख लोग हैं, ना तो पूजा जानते हैं। आपकी कृपा का प्रसाद है कि आपने जो हमें इतना बड़ा अमृत वेला शुरू करा दिया। हमें तो पता भी नहीं था अमृत वेला होता क्या है, करते क्या हैं, कैसे बैठते हैं। हे गुरु महाराज, आपका अनंतम 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 शुक्राना। संध्या वेला कराने के लिए शुक्राना, दोपहर को भी शिव पुराण का पाठ करवाने के लिए शुक्राना। शुक्राना मेरे मालिक, जो करा रहे हैं आप ही करा रहे हैं, और आप ही आगे भी करवाएंगे। हे गुरु महाराज, आपके चरणों में यही अरदास है, आप ऐसे ही अपने चरणों की सेवा दें, हम आपकी सेवा करते रहें, और कभी भूल कर भी किसी को हर्ट ना करें। हे गुरु महाराज, सबकी सेवा करें, और जो हम जो भी दीन दुखी हैं, उनके दुखों को दूर करने के लिए जो भी कोई हमसे बन पड़े, हम उनके लिए ज़रूर करें। हे गुरु महाराज, हम पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना। आपने इतने हम पर जो एहसान किए हैं, हे गुरु महाराज, जो इतनी हमें नेमतें बख्शी हैं, जो इतना अमृत वेला बख्शा है,
और गुरु महाराज जो सबसे बड़ी, जो हम मैं तो सोच भी नहीं सकती कि इतने बड़े शिव पुराण को पढ़ना। और गुरु महाराज आपने तीसरी बार जो है अभी शुरू करवा दिया है पढ़ना। ये गुरु महाराज आपका अनंतम 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 लख लख बार शुक्राना मेरे मालिक। शुक्राना 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 शुक्राना। श्वास श्वास में शुक्राना, श्वास के लिए शुक्राना, बाह पकड़ने के लिए शुक्राना, राह दिखाने के लिए शुक्राना, कष्ट मिटाने के लिए शुक्राना, अपना बनाने के लिए शुक्राना। शुक्राना फॉर एवरीथिंग। गुरु महाराज आप कैसे हमारे प्राणों की रक्षा करते हो, हमें पता भी नहीं चलता। मैसेज आ रहा था कि बेटी तेरे बच्चे पर बहुत संकट है, तो मैं उसके प्राणों की रक्षा करूँगा। तो हे गुरु महाराज आपने उसको सेफली वहाँ से लाकर उनके प्राणों की रक्षा की। हे गुरु महाराज जो छोटी बच्ची है उसके प्राणों की रक्षा के लिए, उनके लिए अनंतम 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 शुक्राना मेरे मालिक। करवा चौथ के व्रत में इतनी ब्लेसिंग देने के लिए कि मुझे सदा सुहागन होने का आशीर्वाद देने के लिए गुरु महाराज शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम लख लख बार शुक्राना। थैंक यू गुरु जी। जय जय गुरु जी, धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी। इस जो संगत भी ये मेरा सत्संग सुने, उनको भी आपको ब्लेस करना और प्राची आंटी को भी खूब आशीर्वाद देना और ब्लेसिंग देना। हे गुरु महाराज आप ही सब कुछ करते हैं, आप ही सब कुछ करने वाले हैं, शिव हैं, महाशिव हैं, माता हैं, सब हैं। हे गुरु महाराज आपका अनंतम 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 लख लख बार शुक्राना। थैंक यू गुरु जी। जय जय गुरु जी, धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। संगत जी अब मैं अपने नए सत्संग की तैयारी करूँगी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। थैंक यू गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। संगत जी मैं जम्मू से बोल रही हूँ। गुरु जी ने मुझे डेली सत्संग की सेवा बख्शी है। 2-3 दिन से मैं सत्संग नहीं कर पाई। आज गुरु जी के स्वरूप के सामने संध्या वेला में शुक्राना सत्संग की जो गुरु जी ने सेवा बख्शी है, वही गुरु जी हाथ पकड़ कर करवा रहे हैं। मैं गुरु जी का पहले मंत्र जाप करूँगी, तो फिर जो गुरु जी बुलवाएंगे वही मैं बोल पाऊँगी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। संगत जी गुरु जी ने मुझे शिव पुराण की पढ़ने की सेवा बख्शी थी, तो आप यकीन नहीं करेंगे कि गुरु महाराज ने मुझे 20-22 दिन में पूरा शिव पुराण जो है संपूर्ण करवा दिया। उनके लिए गुरु महाराज आपका अनंतम 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 शुक्राना मेरे मालिक, अनंतम शुक्राना। और आपने जो भी सेवा बख्शी, आपने जो भी सेवा कराई, जिनसे मिलाया, जो भी गुरु महाराज आपने करवाया, उन सब के लिए आपका अनंतम 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 शुक्राना। हे मालिक हमें ऐसी ही सेवा बख्शते रहना, हमें हमसे ऐसे ही कार्य कराते रहना, क्योंकि हम तो सोच भी नहीं सकते कि इतने बड़े ग्रंथ को हम 4 महीने में भी पढ़ पाएंगे। लेकिन गुरु महाराज जब आपकी कृपा दृष्टि होती है, जब आपका आशीर्वाद होता है और आप खुद हाथ पकड़कर अमृत वेला करवाते हैं, संध्या वेला करवाते हैं, हे गुरु महाराज आपका अनंतम 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 शुक्राना। कैसे आपने क्या पढ़ाया, मुझ मूर्ख को तो फिर भी कुछ समझ में नहीं आया गुरु महाराज। हम तब तक नहीं समझ पाते जब तक आप हमें नहीं समझाते। इसमें तो जो लिखा है कि योग प्राणायाम और कितना कुछ, तो हम इतना तो योग कर सकते हैं, गुरु के बिना तो ज्ञान नहीं। जब तक गुरु नहीं कराएंगे, गुरु नहीं बताएंगे योग क्या है, जो करना कैसे है, ध्यान कैसे लगाना है, तो हम तो कुछ भी नहीं कर पाएंगे। हे गुरु महाराज हम आपके बालक हैं, बच्चे हैं हम आपके, और ऐसे बच्चे मूर्ख जिन्हें भी कुछ भी पता नहीं है, और बिल्कुल हम नर्सरी में आए हैं। गुरु महाराज आपके चरणों में सरेंडर किया है। आप जब चाहते हैं तो आप सब कुछ करवा सकते हैं। आप गूंगे को बचाल और लंगड़े को पर्वतों के फंदने के योग बना सकते हैं, तो हम तो युगों को भी ऐसा बनाइए कि हमेशा आपके चरण विद का ध्यान रखते हुए अंत में आपके शिव धाम को प्राप्त कर सकें। हे गुरु महाराज हम पर कृपा करें। ये जो आपने बुलवाया है, हे मेरे मालिक, ये मेरी मम्मी जो हैं वो हमेशा बोला करते थे, वो कृष्ण गीता वो श्री भागवत गीता का पाठ करते थे और अंत में बोलते थे। तो हमें तब भी पता नहीं लगता था, लेकिन अब तो पता थोड़ा सा चला है। अब मेरी मम्मा
भी आपके चरणों में चले गए हैं। मेरे पिताजी तो पहले, मेरे पापा आपके चरणों में पहले, बहुत देर से पहले चले गए हुए हैं, और मम्मी भी आपके चरणों में चले गए हुए हैं। आपने ये सिखाया कि हमेशा अपने पहले माता पिता का शुक्राना करें। तो गुरुजी, आपके सामने बैठ के आप खुद ही मुझसे मेरे माता पिता का शुक्राना करवा रहे हैं। मेरे सास ससुर जो हैं वो भी आपके चरणों में चले गए हैं। मैं अपने आपके स्वरूप के सामने बैठ के अपने माता पिता का शुक्राना कर रही हूँ, और अपने सास ससुर का काफ़ी शुक्राना कर रही हूँ, और उनसे हाथ जोड़कर माफ़ी मांगती हूँ कि कभी भी हमने अपने माता पिता के आगे या अपने सास ससुर की कहना ना माना हो तो हमें माफ़ कर देना, माफ़ कर देना, माफ़ कर देना। हे गुरु महाराज, हमें ऐसा बना दीजिए कि कीचड़ में रहते हुए भी हम कमल के समान हों। हे गुरु महाराज, अपने श्वास श्वास सिमरन की दात दे दीजिए, चरणों की सेवा दे दीजिए। आपसे हम आपको ही मांग रहे हैं, आप आ जाइए और सब आप होगा कि आप जाने और आपका काम जाने। हे गुरु महाराज, हम तो कुछ भी करने में समर्थ नहीं हैं। जो देख रहे हैं वो आप दिखा रहे हो, जो सुन रहे हैं वो आप सुना रहे हो, जो बोल रहे हैं, जो पढ़ रहे हैं आप पढ़ा रहे हो। हे गुरु महाराज, आप तो जैसे बच्चे को, छोटे बच्चों को अक्षरों का ज्ञान नहीं होता, उनको बताना पड़ता है ये ए है, ये बी है, ये अ है, ये बड़ा आ है, ये छोटा आ है, ये क है, ये ख है। इसी तरह हे गुरु महाराज, हम जो हैं बिल्कुल वैसे बच्चे हैं जो अभी अभी नर्सरी में आए हैं। हे गुरु महाराज, हमें किसी चीज़ का ज्ञान नहीं है, कुछ पता नहीं है, हम बिल्कुल कोरे कागज़ की तरह हैं। हे गुरु महाराज, आप जो बनाएंगे, जैसे बनाएंगे, हम वैसे ही आपके चरणों में बैठ के ऐसे ही बन जाएंगे। हे गुरु महाराज, हम पर कृपा कीजिए, कृपा कीजिए, दया कीजिए, और आप हमें जैसा चाहते हैं वैसा ही बना दीजिए। हम तो कुछ भी करने में समर्थ नहीं हैं, ना ही कुछ कर सकते हैं। आप हमारा हाथ पकड़िए और हमसे सब कुछ करवा लीजिए। हे गुरु महाराज, आपका कोटि 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 शुक्राना, अनंतम 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 शुक्राना मेरे मालिक, अनंतम शुक्राना। बस हमें श्वास श्वास सिमरन और शुक्राना की दाद दीजिए। हमारे अंतिम श्वास में भी हमसे आपका सिमरन और आपके नाम का सिमरन और शुक्राना ही निकले। हे गुरु महाराज, कृपा कीजिए, दया कीजिए, आप सर्वत्र का भला कीजिए, सर्वत्र का भला कीजिए। हे गुरु महाराज, कभी भी हमारे मन वचन कर्म द्वारा किसी का भी बुरा नहीं हो, और गुरु महाराज कभी भी हम किसी के लिए बुरा ना सोचें। बस हमें जो गुरु महाराज ने अपने से जोड़ा है, तो हमें इतना मतलब बदल दिया है, हमारे में इतनी ट्रांसफॉर्मेशन कर दी है कि हम कभी भी किसी का बुरा नहीं सोचेंगे और ना ही कभी किसी का बुरा करेंगे। गुरु महाराज, हमें अच्छे और सच्चे रास्ते पे चलाते रहिए, और हमेशा हमारा कल्याण कीजिए और सारे सृष्टि का कल्याण कीजिए। हे गुरु महाराज, जिनके भी जो भी कोई कष्ट हैं, जैसे भी वो कष्ट उनके हैं, उनके गुरु महाराज उन्हें भी, उनके कष्टों को भी दूर कीजिए। जो ये सत्संग सुनाए और जो प्राची आंटी ये सत्संग शेयर करें, उनके भी सारे कष्टों को दूर कर दीजिए और उनको ब्लेस कर दीजिए। हे गुरु महाराज, आपका अनंतम 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 लख लख बार शुक्राना है। और हे गुरु महाराज, हमें भी जो आप हमारे गुरु महाराज हमें हाथ पकड़कर, हम पहली कक्षा में पहली बार आए हैं, तो हमें आप अपने जो है स्कूल में दाखला दे दीजिए। हे गुरु महाराज, चरण कमलों में बैठा लीजिए। हम आपके चरण कमलों को पकड़ कर बैठे हैं, अपने आप को आपको सौंप दिया है, सब कुछ आपको सौंप दिया है। अब आप जानो और आपका काम जाने। हे गुरु महाराज, शुक्राना, अनंतम अनंतम लख लख बार शुक्राना। थैंक यू गुरु जी, जय जय गुरु जी, धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम 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 बार शुक्राना मेरे मालिक, इतना बड़ा ग्रंथ पढ़ाने के लिए। हे गुरु मेरे मालिक, शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम लख लख बार शुक्राना। थैंक यू गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, अब मैं अपने नेक्स्ट सत्संग की तैयारी करूंगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, आप सभी के ब्लेस सत्संग पढ़कर और सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं गुरु जी से अरदास करूंगा कि वो आपके और आपके पूरे परिवार पर यूं ही अपनी ब्लेसिंग्स बनाए रखें। तो चलिए संगत जी, आज के सत्संग यही समाप्त करते हैं गुरु जी के मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी।